श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाड़ासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कल आपने तन और मन का रिश्ता समझ लिया। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे तन से मन का नियंत्रण। तन और मन के इस संबंध का व्यावहारिक उपयोग हम अपनी समस्याओं के समाधान और जीवन की बेहतरी में कर सकते हैं। इसके दो भाग करें, मन से तन को ठीक करना और तन से मन को चंगा करना। चूंकि तन मूर्त है और मन अमूर्त, अतः तन से मन का नियंत्रण ज्यादा आसान है। काया से श्रम करवाइए। यह शरीर केवल आराम नहीं, काम के लिए बना है। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन्स का स्राव होता है, जो हमें अवसाद और उदासी से दूर रखता है। इसी क्रम में नियमित व्यायाम और योगासन से मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। भरपूर ऑक्सीजन लीजिए। मस्तिष्क को, जो शरीर का एक भाग है, मन से अलग है। वो आकार के अनुपात में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उपयोग करता है। इसीलिए नकारात्मकता और उदासी को दूर करने के लिए अपने मस्तिष्क को हमेशा ऑक्सीजन से भरपूर रखें। ऐसा नियमित प्राणायाम, प्राकृतिक स्थानों पर चहलकदमी, व्यायाम से कर सकते हैं। शारीरिक मुद्रा बदलिए। देह की स्थिति का हमारी मनोअवस्था से संबंध है। शरीर की मुद्रा स्थिति बदलकर मूड को बदलना त्वरित और असरदार तकनीक है। आप हंसते हुए, खेलते हुए उदास हो ही नहीं सकते। जब हमारा शरीर कोई काम करता है तो मन में उसकी स्मृति अंकित होती है। बारंबार दोहराने से यह मसल मेमोरी बन जाती है। मसल मेमोरी आपके मन को प्रतिबद्ध और व्यावसायिक रूप से दक्ष व पेशेवर बना सकती है। ब्रूस ली के विश्वविख्यात 1 इंच पंच या धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट में शरीर ने मन को साध लिया था। उपकरणों से दूरी बनाइए। इसे आज की भाषा में मेंडोपिन डिटॉक्स और डिजिटल उपवास कहते हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल क्रांति की दुनिया अब एक नई समस्या से गुजर रही है। वह है त्वरित भुगतान पाने की चाह। डोपामिन की लत लग गई है। घड़ी घड़ी मोबाइल ऐप्स के नोटिफिकेशन चेक करने, लगातार स्क्रॉल करते हुए कुछ नया देखने और कुछ खरीदते रहने की लालसा हमारे दिमाग और शरीर को व्यसनी और बीमार कर रही है। हमें सप्ताह में कम से कम एक दिन डिजिटल उपवास रखना चाहिए, ताकि मन को जीवन के दीर्घकालिक और मूल्यवान लक्ष्यों पर लगा सके। अब जानिए, मन से तन का नियंत्रण कैसा करें। खुद को जानिए। मनुष्य वह है जिसमें स्वस्थ मन हो। हमें समझना होगा कि जब हम कहते हैं कि आज मेरा मन खराब है, तो मैं और मन दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। जैसे आज मेरी गाड़ी खराब है तो गाड़ी में मैं नहीं हूँ। गाड़ी अलग, मालिक अलग है। आप सिर्फ अपना मन नहीं है, आप अपने विचार भी नहीं हैं। इसके लिए भारतीय योग परंपरा में धारणा, प्रत्याहार और ध्यान का अभ्यास बहुत उपयोगी है। त्राटक, योग निद्रा, चिदाकाश धारणा आदि कई व्यावहारिक तकनीकें मन के नियंत्रण में सहायक है। मन को अच्छाई का संग दे। हमें मन में बुरे विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि सद्विचारों वाली सकारात्मक विचार शैली को अपनाना है। मन को स्वस्थ रखे। स्थूल काया में प्रकट होने से महीनों पहले रोग हमारी सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। हमें संतुलन चाहिए। हमारे शरीर को श्रम और उचित पोषण चाहिए। मन को आनंद की तलाश है।
यह अल्पकालिक मजे की बात नहीं। मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों का पोषण चाहिए। शारीरिक जागरूकता और जिम कल्चर के जमाने में हम शरीर को बलशाली और आकर्षक बनाने में पूरा ध्यान तो दे रहे हैं, पर इसमें सुउद्देश्यपूर्ण और नियोजन का अभाव है। फलतः यह भोग, अतिभोग और हिंसा बढ़ा रहा है। मन, बुद्धि और शरीर में संतुलन चाहिए ताकि हम मन की असीमित शक्ति और मानव शरीर रूपी श्रेष्ठतम मशीन को जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्यों की ओर नियोजित कर सके, ताकि हम खुद खुश रहे और हमारे कारण ये संसार भी खुश रहे। श्रोताओं, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।